tell me something. What do you do for your this fitness? This I eat less in like small portions. So you eat. Yeah, I eat but small portions. And what about meat? Huh? No meter. Really? Yeah, no meter. Hello everyone, this is Dr. Ambreen Roshan here again with another episode of Beauty Edit by Amberleen. Today we have a very young, beautiful, charming, happening और मुस्कुराती हुई सी एक बहुत छोटी सी बच्ची लग रही है मुझे, पर शी इज़ एक्चुअली और पर्सनैलिटी आई वुड से कि इतनी छोटी यंगर एज में कोई अपने एक ऐसे ऑरा के साथ आए और looks like a model. She is a fashion model basically, and I would really like to call her a Barbie doll, and her name is Zale Ahmed. Thank you very much. You are very beautiful. No, Zale, I have aged, but look at you, mashallah. So you are in this in like showbiz since how long? 2 years. 2 years. Yeah. And इतने 2 साल के अंदर आपने इतना नाम बना लिया है, and everybody knows you with your like by your fashion and all. तो मुझे बताओ हाउ डू यू डू दैट, मतलब यू गो सीक फॉर योर क्लोथ्स या आपको लोग लिटरली दे सेंड यू क्लोथ्स फॉर देयर लाइक इन वो इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑल? Basically, start तो ऐसे किया था कि I just completed my studies. Like I've done MBA from Zabis. ओके. After that, I wanted to become entrepreneur, but साथ साथ मतलब business करते करते मतलब business ideas करते करते startups करते करते ऑफर्स आने लगी शूट्स की, दोस्तों ने की, दोस्तों के ब्रांड्स ने की, जो लोग देखते थे उनको पसंद आती थी, तो ऑफर्स आने लगी मुझे, तो फिर इस तरह से मैंने स्टार्ट किया. एंड व्हाट इज योर मदर टंग? मेरे रैंडम क्वेश्चंस होंगे आपसे. My mother tongue, I'm basically Sindhi. Okay. Yeah, but my mama like used to speak Urdu a lot with us. So that हमारा like clear. So you cannot speak in your mother's language? I can. Oh, you wow, lovely. क्योंकि मदर्स टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मदर्स लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब बंदा वरना इनकम्प्लीट होता है. चाहे मदर्स की कोई भी लैंग्वेज हो, पश्तो मतलब मैं कहती हूँ इतनी मेरे पास पेशेंट्स आती हैं जो खुशी से बताती हैं डॉक्टर अमरीन हम पठान हैं पर हमें पश्तो बोलने नहीं आती. तो आई फील सैड अबाउट इट. दैट्स लवली, अमेजिंग. सो नाउ टेल मी वन थिंग, अब इस यंगर एज में आपको ये स्ट्रगल नहीं हुआ कि पेरेंट्स ने रोका या कुछ कहा कि प्लीज़ नहीं करना, कोई मॉडलिंग नहीं करना? क्योंकि हमारे माशरे में एकदम से मॉडलिंग को कहा जाता है कि भाई मॉडलिंग ही क्यों करनी है बेटा, आगे कुछ और क्यों नहीं पढ़ना? पहले बोलते थे, बट बाबा हमेशा से ये कहते थे कि स्टडीज कंप्लीट हो जाएं, पढ़ लो, फिर उसके बाद जो तुम्हें करना है. हाउ इज योर डैड, लाइक कूल या बहुत ही कंजर्वेटिव या? ही इज कूल. My mom is also cool, but I would say कि मम्मा थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा करती है, हाँ. but बाबा नहीं करते. पर देखें पेरेंट्स का एक कॉम्बिनेशन, फादर या मदर में से एक का कूल रहना, एक का स्ट्रिक्ट रहना, एक इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि एक्चुअली बच्चा जो है वो अपने ख्वाबों तक पहुंच सकता है. आई वुड से दैट. And my mom knows you as well. Really? Comes to your clinic. सीरियसली आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. मुझे अभी आपने बताया है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपकी मम्मा आती हैं. तो वो आज फिर इंशाल्लाह ये जब आप इनका देखेंगे, पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको याद हो जाएगी. शी इज लाइक आई एम गुड फ्रेंड्स, लाइक अच्छी सलाम है मेरी बातचीत है. रियली? जब मैं उनको देखूंगी, इफ़ यू आर सेइंग कि शी कम्स विद समबडी? या शी कम्स विद माय आंट. इन्होंने अभी मुझे थोड़ी देर पहले हमारे शो स्टार्ट होने से पहले बताया कि हर मॉम कम्स टू मी. तो आई वाज लाइक अरे मुझे आई हैड नो आइडिया. और वाकई पता ही नहीं होता, हम शक्लों से पहचानते हैं फिर नाम से नहीं पहचान पाते. तो वाकई में इस खूबसूरत सी हसीना से हम ये पूछेंगे कि आपकी ब्यूटी का क्या राज है, इस छोटी सी एज से क्या क्या कर रहे हो आप? यार एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रही. ये मुझे बताइए एक बात, हर कोई मुझे यहाँ पे आके ये बोलता है कि कुछ नहीं कर रहा है. लेजी हूँ मैं, स्किन केयर भी बहुत कभी कभी करती हूँ, बट ये है कि मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, कोशिश करती हूँ, मॉइस्चराइज करती हूँ रात में, एंड आई ट्राई टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड ड्रिंक फ्रेश जूसेस, लाइक आई लाइक ऑरेंज जूस, तो मैं वो ज़्यादा लेना पसंद करती हूँ. आज के बच्चे, ये बच्ची हैं तो इनको मैं बच्ची ही बोलूँगी, आज के बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पे जो भी देखते हैं, इंस्टाग्राम पे जो भी देखते हैं, वो सोशल मीडिया पे जो भी देख रहे होते हैं, कुछ भी सेफोरा से जाके कहीं ना कहीं से जाके, यहाँ जा नहीं पाते तो ऑनलाइन ऑर्डर करके सब कुछ लगा रहे होते हैं. मतलब आप विटामिन सी पूछे बगैर लगा देते हैं, स्किन को डॉक्टर को दिखाए बगैर लगा देते हैं. तो आर यू ऑल्सो वन ऑफ देम कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगा लिए हैं और आपका दिल करता है कि ये भी क्लिक कर दूँ, शॉप नाउ करके? ऐसे होता था, बट एज सून एज आई एम गेटिंग अवेयर ऑफ द थिंग्स, तो फिर मैं अब थोड़ा ब्रेक दे दिया. पहले होता था कि ये भी बाय कर दूँ, ये भी बाय कर दूँ, जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी चीज़ों के बारे में.
बट अब जैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली किसी से पूछ के ही अप्लाई करती हूँ, बट मॉइस्चराइजर इज मस्ट। यस ऑफ कोर्स। इतनी यंग एज के लिए मैं ये एज अ डॉक्टर एडवाइस करूँगी कि जो इतनी यंग हो और अपनी अभी 20s में शुरू हुई हो, उनको कम से कम चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि सनब्लॉक, आई मस्ट से सनब्लॉक वन, और हाँ, मॉइस्चराइजर, ये सिर्फ दोनों चीजें एक फेस are my वॉश, go-to। एक फेस वॉश, एक सनब्लॉक सनस्क्रीनिंग आपके फेस के लिए, जो आपको आपको धूप से बचा के रखे। धूप होती अच्छी है, पर एक्सेसिव सन बेदिंग करना भी मुश्किल होता है कि उसके साथ पिगमेंटेशन हो जाती है। एंड थर्ड थिंग इज़ मॉइस्चराइज़र, ओनली इफ़ योर स्किन नीड्स इट। अक्सर लोग मॉइस्चराइज़र के नाम से कुछ ऐसी क्रीम्स भी ले लेते हैं जिनमें अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं। वो आपके सारे कॉमेडोन्स को बंद कर, मतलब कॉमेडोन्स कर देती है फेस पे, पोर्स बंद कर देती है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस एज में लिटरली ज़रूरत नहीं होती। ये वो वाली प्यारी एज है जिसमें हल्का सा ब्लश ऑन लगाया, लाइनर लगाया, परफ्यूम लगाया, ग्लॉस लगाया और घर से निकल गए। लाइक जीरो मेकअप। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए परफ्यूम्स पे, क्योंकि परफ्यूम्स हार्म नहीं पहुंचाती, पर फेस पे एक्स्ट्रा लगाना हार्म पहुंचाता है। So now we will ask few questions about your life journey, as you have just started your career like 2 years ago. पर इन 2 सालों में भी क्या कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगी कि कोई मुश्किलात आई आपको? चैलेंजेस होते हैं, लाइक टाइमिंग्स के चैलेंजेस होते हैं। लाइक कभी कभी हमारे लेट नाइट तक शूट हो रहे होते हैं और फिर सुबह उठ के फिर दोबारा शूट हो रहा होता है विदाउट एनी ब्रेक? या विदाउट एनी ब्रेक, कंसेक्यूटिव काम चल रहा होता है, तो उसमें हमें बहुत लाइक ओवरवेलमिंग फील हो रहा होता है, नींद नहीं आ रही होती सही से, थके हुए होते हो, फिर यू हैव टू पैक योर स्टफ। इफ यू आर शूटिंग फॉर अ clothing brand, you need to pack your heels. If you're shooting for like heels and stuff for shoes, then you have to pack your clothes. So it's like that, you have to do your all the packings and like you know manage yourself accordingly. So कभी कभी बहुत ज़्यादा burden feel हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है अपने काम में। Like I enjoy working like as a model and I like ramp walks a lot. And you do ramp walks? Yeah, I do. Oh lovely, lovely. अब आपको देखना पड़ेगा, फॉलो करना होगा, लाजमी फॉलो करना होगा आपको। I love ramp walks. इसीलिए तो मैं आई हूँ इस इंडस्ट्री में। और आपका प्रोफेशन, करियर इज फैशन? Yeah, it's more like fashion model. ओके, सो वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू कि अब आप और आगे क्या करती हैं अपने फ्यूचर में। नाउ टेल मी, इन दिस मॉडल इंडस्ट्री मैंने जैसे सुना है कि बहुत हर्डल्स आते हैं और स्ट्रगलिंग, बहुत सारी एक्ट्रेसेस होती हैं जो स्ट्रगलिंग होती हैं, जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी बैक की ज़रूरत होती है। आपको पड़ी किसी बैक की ज़रूरत? अगर आपका रेफरेंस और पीआर अच्छा है देन यू कैन ग्रो मोर। ऑफ कोर्स लिंक्स आपके बहुत काम करते हैं आजकल के, लाइक पीआर का ही पूरे नेटवर्किंग का आपका ज़माना है, बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करनी पड़ती है तो ही आप लाइक आगे जाते हो, लेकिन टैलेंट भी मैटर करता है। हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड लाइक आप टू फेस ऑल दिस, लाइक इतना कंपटीशन, इतना कंपेटिटर्स, हर आए दिन एक नई मॉडल खड़ी है, आप देखो। अपने काम से प्यार है बेसिकली। आई लव इट, आई लव डूइंग इट, लवली आई आंसर। एंजॉय इट मोर, लाइक आई एम रियली हैप्पी एट शूट्स। समटाइम्स उधर बहुत थकी हुई होती हूँ, लेकिन जब शूट पे जा रही होती है तो वहाँ पे बैठ के आई एंजॉय, लाइक आई डू फन, आई एम फ्रेंड्स विद मेकअप आर्टिस्ट और मतलब चल रहा होता है कुछ ना कुछ, कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं और बस फन कर रहे होते हैं। और ये काम करते हुए कभी ज़िंदगी में ऐसा, अभी तक का ऐसा इतनी यंगर एज में ज़्यादा होता है एक्चुअली, तो कभी ऐसा चलता चलता अभी इस 1-2 सालों में फील हुआ कि शादी कर लूँ, शादी का दिल हुआ? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स यू आर हैप्पी, हाँ? More than happy, yeah. I want to travel, I want to explore, I want to work at different places, like different countries I want to And work. how often do you travel? साल में 1-2 दफा, बट जिसको ज़्यादा करना है मुझे। जो ज़्यादा करना है आपको, पर बाहर आपको ये है कि बहुत ज़्यादा बहुत एक्सपोजर मिल जाता है। यस, जहाँ पे यू कैन वेयर गुड डिसेंट क्लोथ्स, पर मतलब आपको वहाँ पे अपना, मैंने जो देखा है कि आप किसी रेस्टोरेंट में ही जाके बैठो तो वो आपके लिए एक सेट लगता है आपका, एक इतना खूबसूरत सी जगह होती है कि हमारे मुल्क में भी अभी बहुत प्यारे रेस्टोरेंट्स आ गए हैं, बहुत प्यारे। हमने देखा रिसेंटली कितने प्यारे फेज में खूबसूरत रेस्टोरेंट्स आ गए हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट, वी हैव टॉक्ड अबाउट योर स्ट्रगल्स एंड स्ट्रेंथ, एंड आई थिंक अभी आप छोटे हो और अभी स्टार्ट किया तो इतना स्ट्रगल आपने अभी नहीं देखा। देखना तो पड़ता है क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है यहाँ पे इंडस्ट्री की हिसाब से। लाइक प्रॉपर एजेंसीज जो हैं वो करती हैं गाइड, बट जैसे लाइक करियर काउंसलिंग होती है, प्रॉपर सिखाते हैं चीज़ें। वो आर यू विलिंग टू गो फॉर अ एक्टिंग स्कूल या कुछ आगे फर्दर करना चाहते हो? नहीं, एक्टिंग में आई विल सी इफ आई विल गेट अ चांस। मिलते हैं, बट आई थिंक आई एम अ बेटर मॉडल देन अ better you are more actor. into modeling side. Yeah, I'm modeling more side into like this, but yeah, maybe sometime I can
I can't say no, मतलब close नहीं किया हुआ उस window को. It's And how always come you open. are? I would like not even call you a size zero. You're not a size zero. You're a perfect figure. Tell me something. What do you do for your this fitness? This I eat less in like small portions. So you eat. Yeah, I eat but small portions. And what about meeta? No meeta. Really? Yeah, no meeta. Like हफ्ते में एक दफा थोड़ा चख लिया, और एक दो स्पून You इस don't तरह. like it, or you just don't want to. यार वैसे आई रियली डोंट लाइक इतना ज़्यादा, लेकिन कभी कभी बहुत क्रेविंग होती है लाइक चॉकलेट से वो, Yeah. बट आई कीप इट अवे. Amazing. बहुत कंट्रोल करना पड़ता है आपको. शुगर यू हैव टू कीप इट वेरी वेरी लो. थोड़ा सा मीठा इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर बिल्कुल मीठा निकाल दिया जाए लाइफ से तो एक फेस पे जो यूथ होता है ना वो निकल जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि एक जल्दी से आप एज कर रहे होते हो, क्योंकि हर चीज़ का बैलेंस एक कुदरत ने दिया हुआ है तो उसको लेके चलना होता है. तो व्हेन यंगर गर्ल लाइक यू सेज ना कि मैं मीठा नहीं खाती, आई गेट वेरी मच इम्प्रेस, क्योंकि आपकी वाली एज में तो हमने रच के आम और रच के सब कुछ खाया है. अच्छा, आई कैन गो फॉर फ्रूट्स बट नॉट लाइक अदर वाला मीठा. मतलब केक्स वाले बंदे नहीं हो आप. केक एंड बेक आई लाइक इट बट आई स्किप इट. फ्रूट्स आई लाइक, तो फ्रूट्स आई कैन टेक इट थोड़ा थोड़ा बट नॉट लाइक ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेती. बस मेरा ये है कि आई कीप इट बैलेंस, कम क्वांटिटी में खाना खाती हूँ. कम क्वांटिटी में. कोई ऐसा कोई गम गुजरा हो लाइफ में जो शेयर करना हो हमसे, बिल्कुल ये एक ओपन चैनल है. यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग यू वांट, यू कैन शेयर एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद पब्लिक. नॉट रियली. रियली? आई एम हैप्पी. गुजरा भी होगा तो आई विल मतलब अल्लाह ताला से शिकायत करूंगी. इंसान से क्या करूंगी मैं. और आपको पता है इंसान नहीं देता, देता खुदा ही है. खुदा की ज़ाती है जो आपकी मदद करती है, क्योंकि हाँ हम सब भी खुदा के बंदे हैं, पर जो खुदा सुनता है चाहे देर सवेर, वो इंसान नहीं सुनता. सुनाना भी उधर ही चाहिए. और इंसान अगर सुन ले सपोज तो वो टेम्परेरी सुनता है. अनफॉर्चुनेटली वो टेम्परेरी सुनता है, दोबारा वापस आपको अल्लाह से दोबारा मांगना पड़ता है. तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाक़या नहीं है जो आप शेयर करना चाहो, या कोई ऐसा किस्सा नहीं है कि आपको ऐसा हुआ कि आपकी एज की लड़कियां आपसे जेलस हो गई हो कि यार ये कैसे मॉडल बन गई, मैं भी तो खूबसूरत हूँ, मैं क्यों नहीं मॉडल बनी. ऐसा कभी हुआ? कभी आपको होता होगा बट आई डोंट गिव लाइक यू नो, मैं उसको उस पे वो इतना सोचती नहीं हूँ. मतलब आई एम सो ग्लैड टू सी दिस कि इस यंगर एज में इतने ऐसे दौर में जहाँ कंपटीशन और कंपेटिटर्स साथ आपके बेस्टीज़ हैं, सेल्फीज़ में पिक्चर्स खिंचवाते हैं और वही अंदर अंदर आपको कभी हेट भी कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता. तो और ये बाद में बहुत देर से पता चलता है. मेरी नेचर थोड़ी सेल्फलेस है. मतलब लोग अगर मुझसे आके बोलते हैं हेल्प मी फॉर दिस तो मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ. बिकॉज इसलिए करती हूँ, मैं लोगों के लिए नहीं करती, मैं सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करती हूँ कि मे बी अगर अल्लाह ताला ने ये बंदा मेरे पास भेजा है और मैं इसके कुछ काम आ सकती हूँ तो वाई नॉट. तो अगर मैं उसके कुछ काम आऊँगी तो अल्लाह ताला ऑफ कोर्स मेरे लिए वेज बनाएंगे. अगर मैं किसी का अच्छा रास्ता बनाऊँगी तो अल्लाह ताला मेरे लिए 10 रास्ते बनाएंगे. तो मैं इस तरह से सोचती हूँ. बहुत प्यारी बात कही आपने, और आपकी एज से मुझे नहीं थी उम्मीद ऐसी बात सुनने की. बहुत प्यारी. लेकिन कभी कभी मैं ज़्यादा ही लोगों की कर रही होती हूँ, और इंसान को नो बोलना सीखना चाहिए थोड़ा बहुत. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यू डू अ लॉट फॉर पीपल एंड पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड. पर आपको पता है बचपन से सिखाया गया मुझे, व्हेन आई वाज जस्ट 11 सिखाया गया कि स्टार्ट सेइंग नो. पर जो नहीं कह सकता ना नो, वो कभी भी नहीं कह सकता, वो आज भी नहीं कह सकता. सो आई हैव नेवर सेड नो टू एनीबडी, एंड आई एम श्योर आगे आने वाले फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप भी शायद किसी को नो नहीं बोल सकोगे. मुश्किल है ये नो कितना मुश्किल है ना, और हमें कितना आसानी से नो मिलता है ना. जो नो नहीं कह पाता उसको नो बहुत आसानी से मिलता है. अब एक रैपिड फायर जिसमें हम आपको बिल्कुल टाइम नहीं देंगे सोचने का. सही है. उल्टा सीधा टेढ़ा गलत सीधा जवाब सब कबूल है, फटाफट बताना है. सही है. आर यू डेटिंग समवन? नो. ओह वाओ, ठीक है. सच अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड नॉट डेटिंग. लिसन टू इट. आई एम मोर फोकस्ड ऑन माय करियर दीस डेज. योर सिग्नेचर सेंट? YSL Libre. Okay. One beauty product you can't live without? There are two. Mascara and my lip balm. Okay, your lip balm. Which brand? Depends. Different. Because we can talk about any brand over here. Yeah, depend. Different. जो आपको देख रहा होगा ना वो सोच रहा होगा यार इसने क्या लगाया, ऐसी हैं लड़कियाँ,
सोच रही हूँ कि यार इसने लिप्स में, यकीन माने मैं तो सुबह से क्लिनिक करने के बाद अभी जो बैठी हूँ ना सुबह के मेकअप में, तो देखा नहीं है कि क्या ओढ़ लगा हुआ है क्या ओढ़ा हुआ है, पर आपको देख रहे होंगे सब इस वक्त कि ये कौन सी लिपस्टिक है जो मुझे भी इतनी अच्छी लग रही है। तो लोग पूछना चाहेंगे कौन सा ग्लॉस है ये, मैं भी पूछना चाहती हूँ कौन सा Dior. Dior. Okay. So now tell me. So what are you comfortable with? Heels or flats? Of course, flats, Really? but yeah, flats, but like casual slides जो होती हैं आजकल जो चल रही हैं वो Yeah. वाली, but of course I wear heels How all tall day. you are? क्या height Sorry? है आपकी? 5.5. आपको पता है 5.5 is an ideal height. Thank you. So there you go. So model height हमेशा से सुना 5.5. But I don't mind heels. Wearing heels ये मेरा काम है, मैं रोज ही पहनती हूँ. But more comfortable in my slides like अब slippers. तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने देखा सुना है, 5.4 एक अच्छी आइडियल हाइट होती है फॉर अ गर्ल, रैम्प गर्ल्स. 5.5. 5.5 is an extra smart height. You have Thank an you. extra smart height. Thank Mashallah, you. mashallah. So most empowering outfit you have ever worn? As in like. वेस्टर्न, ईस्टर्न, जिसमें आपको, ये सवाल आसान करती हूँ आपके लिए, Hmm. कोई एक ऐसा आप मुझे बताओ आउटफिट जो आपने पहना और आपको लगा हो कि आज मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ. बहुत सारे होंगे लेकिन अभी याद नहीं आ रहा. Look at her. ऐसे लोग हैं, देखिए, मानते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है. पर ऐसा कोई है जिस पे आपको बहुत सुनने को मिला हो कि यू लुक अमेजिंग, किसी का कोई स्पेशल आउटफिट था या क्या? बहुत सारे होंगे, बिल्कुल याद नहीं आ रहा बस क्योंकि हमारा काम ही यही है. देखें ये ना, हाँ. किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, क्योंकि कोई और उदास हो गया तो ये किसी एक को भी बेस्ट नहीं कह रहे हो आप, क्योंकि नहीं. हमने ये जाना है, मैंने आपको जाना है कि आपको, आप मतलब लाइक यू वेयर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग किस्म की स्टाइलिंग है आपकी. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आपको भेजते होंगे कपड़े के, प्लीज़ हमारे लिए प्लीज़ कुछ कर लें हमारे लें. लिए. तो उनमें से किसका आपको सबसे बेस्ट लगा? ऑनेस्टली याद नहीं आ रहा. एक शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसकी मॉम है आंटी अस्मा, शी डिज़ाइंस रियली गुड क्लोथ्स. तो मैं मतलब ज़्यादातर उनसे कपड़े ले रही होती हूँ अपने कंफर्ट के लिए. शी डिज़ाइंस लाइक माई वे. And the one you are wearing is like It's Western, yeah. But I am comfortable more in wearing Western clothes, but of course हमें shoot करना पड़ता है तो Eastern भी. You have to wear all kinds. I am comfortable in wearing trouser and shirts, t-shirts, इस तरह, baggies. One word that describes your personal style. Personal style? Yeah. Um, कि खुद आप क्या हो, जैसे आप घर से निकल रही हो और आपको पता है मेरा कोई शूट नहीं है, मेरा कोई शूट नहीं है, मेरा आज मुझे कहीं किसी को दिखाना नहीं है अपना चेहरा, और मैं इस तरह निकलना चाहती हूँ, तो हाउ डू यू गो आउट? baggy trousers, t-shirt, cap, glasses, that's it. मतलब आधा छुपाया हुआ, आधा दिखाता हुआ, और मतलब ऐसे कैजुअल निकल गए. दिस इज व्हाट यू वांट. Casual, yeah, like अक्सर लोग जानना casual चाहते fit. होते हैं कि भाई आप खुद कैसा फील करते हो, कि आप जैसे कि सपोज कि मुझे अपने काम पे आई हैव टू वेयर लाइक, आई हैव काइंड ऑफ अ यूनिफॉर्म लाइक अ वेस्टर्न थिंग. सो इफ आई वांट टू गो समवेयर आई लव टू वेयर शलवार कमीज, बिकॉज Okay. उसके लिए वी आर डाइंग टू वेयर शलवार कमीज. जो आप अपने काम पे खड़े होकर शायद मुश्किल होता है मेरे लिए कि I'm really happy wearing trouser and t-shirt and cap maybe, or sometimes glasses, slides. टॉम बॉय टाइप के, जैसे आपने हाँ, पहना और that's आप cool निकल for गए. me. और उसके अलावा I love to wear PJs. Now tell me your favorite cheat meal. Cheat meal, you can say pasta. Okay, you like Or- pasta. Yeah, I like pasta, but I like more food from Xander's. That's my Xander's. favorite restaurant. Xander's. और कितने रेस्टोरेंट्स खुल गए, पर Xander's पे कभी भी कोई नो नहीं कह सकता. I love बताओ. Xander's किसी भी time, Yeah. कुछ भी. True. पूरा menu is like nice. A model or a woman who inspires you. किससे A सबसे model. ज़्यादा, किससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर हैं? ज़रूरी नहीं है वो मॉडल हो. Look at her. She's No. not inspired from anybody. No. Everybody is good at like their own, कोई but आइडल होगा आपका, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई. not really. सब अपने उसमें अच्छे हैं, but ऐसा नहीं कि किसी एक को idealize करूँ, ऐसा नहीं है. ऐसा कभी I नहीं watch किया. different models, different styles के कैसे walk कर रहे होते हैं, and I learn from it. Do you work out? Sometimes not really. I'm not a gym person, but yeah, cardio, walks and yoga. And I can see like mashallah, वैसे we can't say that you don't need it, because workout is like a healthy, it's like something which is very healthy for you or for your mental health also. Yeah. But again, if you are not a workout person, that's okay. Yeah, that's You are okay. But I controlling don't your- get time basically. I That's don't get okay. time That's to go to completely gym. okay. But Yeah. I want to.
हाँ। आई वांट टू समटाइम्स कर लेती हूँ, फिर ब्रेक आ जाता है, फिर कुछ कर लेती हूँ, ब्रेक आ जाता है, यू नेवर नो। ये सबके लिए भी मैं साथ साथ आपके बातों के साथ साथ सबको एक समझे ज्ञान भी देती जा रही हूँ एज अ डॉक्टर, कि वर्कआउट जो नहीं कर पा रही हैं खातून, जो घर में बैठी हुई हैं, यंग लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हालात की वजह से, या जिनके हस्बैंड्स अलाउ नहीं करते, तो बिल्कुल दुख ना करें। आप अगर घर में भी कर सकते हैं हाँ, अपना मैट लेके, और मैट पे आप अगर वर्कआउट ऐसी कर बंदी सकते इतनी हैं। फिट है जो वर्कआउट नहीं करती है, तो आप ये सोचें कि अगर आप कम मील खाएं और पोर्शंस में खा लें और अपने आप को बैलेंस रखें, और वर्कआउट घर में भी किया जा सकता है। बस थोड़ा ये थोड़ा बात- करती हूँ मैं, हाँ, 5-10 मिनट की एक्सरसाइज होती है, बट ज्यादा नहीं कर 5-10 मिनट भी सकती। कम है, पर अगर कर रहे हैं, ये मोटिवेटेड हैं आप कि मैं थोड़ा वर्कआउट कर रही हूँ खुद के खुशी के लिए, जो तो ज़रूरत नहीं भी हाँ, है, वो सुबह सुबह तो हो it's जाता है healthy। उठने के फौरन बाद। तो घर पे भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो जिम नहीं जा सकता वो ये दुख लेके बैठे कि मुझे तो जिम जाना अलाउड You can close your room and mat बिछा के you can dance Yeah. in your room. And That's there, also a and there workout. was a time in COVID, if you remember, कि कहीं भी नहीं जा सकते थे, तो लोगों ने घर पे वर्कआउट करना शुरू कर दिया Exactly. था। लोगों ने घर पे मशीन्स डाल दी थी। तो ये है कि हर चीज़ पॉसिबल है लाइफ में। नाउ इफ़ यू वर नॉट अ मॉडल, Okay. तो क्या सोचा था कि क्या बनती फिर आप? वो भी मैं साथ साथ बनूंगी, बिजनेस Oh, good. एंटरप्रेन्योर। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। साइड में एक बिजनेस विमेन और अ मैन मस्ट डू। बिजनेस, आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ जो एक आपका लाइफ टाइम चलता रहे, और साथ में ये आपका एक पैशन, साथ में एक नेसेसरी वाली चीज़, एक एसेसरी, इन दोनों को ज्वाइन करके लेके चलना चाहिए। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस यू हैव एवर विजिटेड अप टिल नाउ? टर्की, Turkey? इस्तांबुल। Okay. If you had a feeling, what would it be? Like, बाहर जाते हुए I'm asking. If you had a feeling कि why did I come to this country? तो आप क्या फौरन वापस जाओगे उस मुल्क से, या you will stay and pass your time? I just want to see your temperament. पास माय टाइम, अगर मुझे कोई काम है हाँ, तो मतलब मैं उसको खत्म करूंगी, पूरा करूंगी, रिलैक्स करूंगी, अगर अपना सिर्फ माइंड trip वहीं डाइवर्ट करूंगी। नहीं, काम से रिलेटेड या ट्रिप है दोनों, और फिर अपने टाइम से वापस जाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है या कुछ इमरजेंसी हो गई है तो फिर आई कैन कम बैक, अदरवाइज आई स्टे एंड वेट। आई हैव टू बी पेशेंस विद दैट। आपको पता है मैंने ऐसे ही बात करते करते एक पेशेंट से, अपने एक पेशेंट ही दिमाग में होता है, एक अपनी गेस्ट से पूछा कि you went to London and you are saying कि I hated everybody loves London, Yeah. और बाहर के अलग अलग कंट्रीज, हर किसी जगह की अपनी अपनी खूबसूरती है। तो मैंने कहा then what did you do? कहती है I took the next flight and I came back. I was like how can you do that? हाँ। She said एक जगह जो मुझे लगी नहीं कि मेरी वाइब है, तो मैंने ना टिकट सोचा ना कुछ सोचा, और मैं बच्चों के साथ ही and I came back and it was better to go to Nara and Kagan other than going to London. तो मैं हैरान थी कि हर किस्म का इंसान है, आपको पता है। हाँ, हर लेकिन किस्म मुझे का तो इंसान मैं है। उसको इस तरह करती कि मैं अपना सोलो भी इंजॉय करती है, मतलब अपनी कंपनी इंजॉय करती, खुद वॉक्स पे चली जाती, खुद रेस्टोरेंट चली जाती, कुछ ना हाँ। कुछ कर रही होती वहाँ हाँ। पे, गिव अप करके वापस नहीं आती, उसको वापस चांस मैं- देती। मैं भी ये कहती हूँ कि हर चीज़ को अगर आपको खुदा ने कहीं पहुँचा दिया है, या आपकी एक लिखा हुआ सफ़र था, आप कहीं चले गए, तो हर चीज़ को उस वक्त को भी इंजॉय करो। एंड कुछ बिल्कुल। ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती, आई ऑलवेज से कि उनको, जो नापसंदीदा चीज़ें, उनको आप जान के कुछ वक्त के लिए पसंद करो। क्या पता कि वो आपके लिए लिखी गई। चैलेंजेस अगर हम नहीं फेस करेंगे तो सीखेंगे कैसे? कैसे सीखेंगे? और सीखने के लिए थोड़ी चोटें खानी पड़ती हैं, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ी ज़्यादा। नहीं, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है खुशी का टाइम थोड़ा कम होता है और चैलेंजेस और ये वाला टाइम हमारा ज़्यादा होता है। पर आज भी मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा कि अमरीन, हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला और एक दिन आता ज़रूर है। There is a saying कि one day is for sabr and one day is for shukr. हाँ, अगर ये बैलेंस ना होता तो मेरे ख्याल से Value इंसान नहीं होती। याद ही ना करता ना खुदा को। खुदा को हम याद करते हैं जैसे मुश्किल में आते हैं तो याद करते हैं, नहीं जैसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं तो याद करते हैं। तो बैलेंस भी होना चाहिए लाइफ में ज़रूरी। सो नाउ विथ योर एज, बिकॉज इतनी यंग लड़की को मुश्किल ही लिया है मैंने अपने पॉडकास्ट में, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट दीज फ्यू लास्ट थिंग्स बिकॉज इट्स अ ब्यूटी एडिट शो। आप अपने स्किन के लिए लोगों को क्या सजेस्ट करेंगी? अपने आप को रख कर देखें कि ऑनेस्ट एडवाइस दें कि आप क्या करती हैं एंड व्हाट अ गर्ल शुड डू हु इज़ जस्ट अ टीनेजर। जी मैं बात कर रही हूँ 16 की एज से लेके 25 तक की एज के जो बच्चे हैं सारे, Okay. आप क्या एडवाइस करते हो? अपनी एडवाइस तो उनके लिए तो आई वुड से नो मेकअप, जस्ट लिप बाम एंड लिटिल बिट ब्लश इफ शी वांट्स टू डू हर मेकअप, लाइक वेरी जीरो मेकअप, वो उन पे अच्छा लगता है क्योंकि एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल इन देयर ओन। ठीक है, और
खाना पीना डाइट वुड बी बहुत ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए. गो फॉर द फ्रेश एंड ऑर्गेनिक थिंग्स. स्किन केयर, आज हम आपको कुछ स्किन केयर देने वाले हैं, अभी आपको अच्छा. देंगे भी छोटा सा गिफ्ट हमारे एम्बरलिन की तरफ से. ट्राई दैट, नथिंग इज हार्मफुल कि आपको कोई स्टेरॉइड या कुछ उसमें मिलेगा. इट्स ऑल मेड अप ऑफ फ्लावर्स. थैंक यू वेरी मच. प्योर ऑर्गेनिक है. पर आप अपना पहले बताओ, फिर हम आपको अपना. अच्छा, उसके अलावा दे शुड अप्लाई सनब्लॉक एंड लाइक मॉइस्चराइजर, क्योंकि बाहर एक्सपोजर होता है. सनब्लॉक ज़रूरी है, मैं ये एडवाइस ही करना चाहूँगी. और पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए. पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए. देखें एक इतनी यंग लड़की भी कह रही है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जो शायद नहीं पीती हैं और कॉफ़ी ज़्यादा पीती हैं. नहीं, कॉफ़ी नहीं पीती. वेरी गुड, वेरी गुड. कॉफ़ी बहुत कम. हाँ. और चाय तो बिल्कुल नहीं. और आई लाइक जूसेस मोर, आई टोल्ड यू. और पानी ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ पी लूँ, बट कभी कभी भूल भी जाते हैं, टाइम नहीं होता, चीज़ें हो रही होती हैं, तो गाड़ी में रख लिया और कीप ड्रिंकिंग इट. It was very nice talking to you, Thank you very having you much. here with us. और इतनी यंग छोटी छोटी बच्चियों को बुलाकर मुझे सिर्फ उन बच्चों को जाकर करना होता है जो खामा खा के प्रोडक्ट्स मंगा के घर पे मॉम और डैड, मतलब लिटरली अपने मॉम एंड डैड के पैसे खर्च करके ऑनलाइन शॉप करके वो हर चीज़ लगा रही होती है. नहीं, ये नहीं करना चाहिए. आप बाइंग भी एक्स्ट्रा कर, यू वेस्टिंग योर मनी एंड यू डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर योर स्किन. गो फॉर द डॉक्टर इफ यू वांट लाइक कंसल्टेशन करवा लो आप अपनी जाके, और फिर आप कुछ यूज़ करो. और आप यकीन करें, मेरे पास 12-13 साल की बच्ची आके कहती हैं, डॉक्टर ब्रीन प्लीज़ डोंट लिसन टू माय मदर, माय डैड हैज़ ऑर्डर्ड दीज थिंग्स फॉर मी. एंड मैंने ये 4-5 चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं एंड आई एम अप्लाइंग ऑल ऑफ देम. उनका एक मॉर्निंग का केयर है, एक आफ्टरनून का है, स्कूल के लिए अलग प्रोडक्ट लेके जा रही हैं. देन दे शो इट इन द स्कूल ऑल्सो, कॉलेजेस. एंड देन व्हेन दे कम बैक फ्रॉम द स्कूल, एक ट्यूशन पे लगाने जाने वाला, एंड व्हेन दे कम बैक फ्रॉम द ट्यूशन एक और इट्स जस्ट इम्पल्सिव बाइंग. और सोने के बाद जब ये सुबह उठती हैं तो सबसे पहले वो कहती हैं कि हम अपना आइस बॉल में अपना फेस डालती हैं, which is a good thing कि आप नेचुरल चीज़ों के साथ करो. अब काफ़ी लड़कियां कहती हैं, डॉक्टर ब्रीन हम कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, हम मुंह पे हल्दी लगाते हैं और हम मुंह पे पता नहीं क्या क्या. तो ये भी गलत है. अगर आपको मुंह पे लगाना है, आप जैसे केले का छिलका लगा सकते हैं. अच्छा. कुछ फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं. पर अगर कोई कहता है कि हम अपने मुंह पे हल्दी लगाते हैं पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, तो दैट्स रियली वेरी डेंजरस. वो उस पिगमेंटेशन को बढ़ा सकती है. अच्छा, मैं ऐसा कुछ भी तो इसीलिए हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए. डॉक्टर्स को दिखाकर, उनसे पूछकर, उनके रिकमेंडेशन पे चलना चाहिए. और इसी तरह अपने आप को फिट रखना चाहिए ताकि बंदा पता ही ना कर सके कि इनकी एज क्या है. और फिटनेस पे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि फ़िटनेस जो है वो इमोशनली, मेंटली, हर तरह से फिट रहना चाहिए. फिज़िकली ऐसा नहीं है कि खाली आप फिज़िकली फिट हो, like you're focusing on only gym and you're not happy mentally and not happy emotionally. You have to keep it balanced, like हर जगह, like play games, like go out, whatever, do your work, enjoy. मतलब सब balance होना चाहिए, करना चाहिए. Then your family time, तो उसको सब करना चाहिए. इज़ाले, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने बात की है दुख की, ठीक है, बहुत एक अच्छा पॉइंट है. जाते जाते एक बात आपसे पूछते हैं, हमने बाकी इसको मज़ीद एडिट करना होगा क्योंकि आप बहुत प्यारी बात पे आप रुके हो. अगर उदास है कोई, या आप कहते हो कि फिट भी है, वो प्यारा भी लग रहा है और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी है, सब कुछ है, पर वो उदास है, मतलब इमोशनली खुश नहीं है, तो फिर तो वो इनकम्प्लीट है ना. एग्जैक्टली. तो मैं कहती हूँ वो उदासी कैसे निकली जाएगी, एक छोटी आज की यूथ से पूछना चाहती हूँ मैं. वही बात है, वो उदासी सिर्फ आप अल्लाह ताला से कंप्लेन कर सकते हो, और आप खुद अपने अंदर देखो कि क्या चेंजेस ला सकते हो आप, जिससे उस चीज़ को आप प्रोज एंड कॉन्स देखो कि डिसएडवांटेजेस क्या है अगर मैं ऐसा फील करूँगी, और एडवांटेजेस क्या है. आप वेट देखो कि अमेजिंग. आई एम सो ग्लैड. इतनी यंग बच्ची ने इतना प्यारा लेसन दिया है, वो भी आपसे डबल एज की बंदी को. तो मैं तो इस बात को आगे लेके जाऊंगी कि मैंने आजकल लोगों को देखा है कि दे हैव एवरीथिंग नेम एंड देन मेंटली वो उदास है. आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एडवांटेजेस क्या है इस चीज़ के, डिसएडवांटेजेस क्या है. ये मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बात सिखाई है कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम पर्सन और समथिंग, तो तुम पहले ये सोचो कि ये करते हुए मुझे इसके एडवांटेजेस कितने और डिसएडवांटेजेस कितने. अगर एडवांटेजेस का वेट ज़्यादा है तो दैट्स थिंग इज़ राइट फॉर यू. मतलब कि आप सोच समझ के चलो, सोच समझ के वो चीज़ तुम्हारे लिए फिर ठीक है. अगर डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं उस चीज़ के और एडवांटेजेस इतने कम हैं, तो कोशिश करो कि उसको ना करो, उसको वहीं रोक दो, और उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होता है कि आपके लिए क्या सही है, जैसे आपको सही वे में सोचना होता है, सही डायरेक्शन में सोचना होता है, और आपको मतलब अल्लाह को भी साथ लेके चलना होता है. देन यू हैव टू लिसन टू योर फैमिली एज वेल. समटाइम्स हमारे पाकिस्तान में कि लाइक यू नो
गाइडेंस इतनी अच्छी नहीं है। मसला यहाँ आ रहा है, मसला कम्युनिकेशन का है। लोग अपने बच्चों से सही तरीके से बात नहीं करते, कम्युनिकेशन का मसला सही है। कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ये बहुत कमी है। और अगर ये कमी पूरी की जाए ना तो बच्चों को कार ड्राइवर से या अपने उन दोस्तों से फ्रेंड्स से बात बात करने ना की करें, जरूरत ही बाहर ना ना पड़े। जाएं, बिल्कुल, मतलब parents को बात कम्युनिकेशन करनी गैप चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं बात होना करनी चाहिए। यहाँ पे कंट्रोलिंग डोमिनेंसी का ज़्यादा हाँ, मसला है कि लोग समझते हैं कि बिल्कुल। हम ही ठीक हैं। पेरेंट्स इतने इतने कंफर्टेबल, अगर दो नहीं तो एक, हम्म, इतने कंफर्टेबल होने चाहिए कि बच्चे उनसे खुलकर हर अच्छी बुरी बात कर सकें। बुरी कर बात सकें। भी कर लें तो पेरेंट्स को अगर बुरी भी लग रही तो वो अपने अंदर रखकर उस पर उसको समझा दें, समझा प्यार दें। से ट्रैक ऑन कर लें। क्योंकि बच्चा क्या होता है, वो सोच रहा होता है कि रिबेलियस सामने हो रहा होता है कि मैं नहीं करूँगा, ओके मॉम डोंट टेल मी दिस, हाँ। बट अंदर ही अंदर वो, जैसे मैं भी हूँ ना समटाइम्स, लाइक मैं सोच रही होती हूँ अच्छा मम्मा ने ये बोल दिया, मुझे तो ये नहीं करना, मैं तो बोलती हूँ मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। हाँ। लेकिन फिर अंदर ही अंदर मैं उस चीज़ को सोच रही होती हूँ, नहीं मम्मा ने बोला है तो कोई रीज़न तो होगा। तो वो बिल्कुल आपके सच। दिमाग में बात बैठ जाती है, बैक ऑफ द माइंड आपके चल रही होती है अनकॉन्शियस में। और फिर बहुत अगर मॉम सही जबरदस्त। होती हैं बहुत सारी जगहों पे जाके, हाँ। तो फिर मुझे बाद में रियलाइज होता है अच्छा तो मम्मा ने तो बिल्कुल सही बोला था। बहुत ही प्यारी बातें की हैं बच्ची ने। हम यहीं पे अपना इस शो को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड आई विल डेफिनेटली कॉल यू अगैन। Thank you very much. सो मच ऑफ फन टॉकिंग टू यू, और मैंने सीखा है आपसे लिटरली। तो दिस इज अ Thank you. स्मॉल गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम एम्बरलिन टू यू एंड आई Thank होप you यू लाइक very, इट। very ये much. स्किन केयर है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। सही है, सही है, एंड ज़रूर, गिव अस बिल्कुल। द फीडबैक ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।